हेलो एवरीवन। मैं सौरभ हिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, चैप्टर का नाम आपको पता होगा। चैप्टर है द जेंडर लिटरेसी एंड कास्ट, ये वाला चैप्टर होगा। ठीक है, अब देखो नाम इधर से उधर हो सकता है, ठीक है, पर देखना एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आसान है, आप कर लेते हो बहुत आसानी से। पर पता है समस्या क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग सोचने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्यों सोचने में इतना टाइम लगाना, एक बार समझ लोगे हमेशा के लिए खत्म कहानी। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर महिलाओं को किस प्रकार, महिलाओं के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता है। क्या भेदभाव होता है या नहीं होता? तो पहले सिंपल सी बात है, पूछ रहा है तो भाई होता ही होगा। ठीक है, तो जी कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब कैसे बताना है? इसमें 3 हेडिंग चाहिए आपको। क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिख लोगे आप। ठीक है, सुन लिया होगा, बैक करके एक बार देख लेना क्या क्वेश्चन बोला था, ना समझ में आए तो। हाँ, तब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि भाई हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। तो जो पहला टॉपिक जिसमें बनता है, पहला पॉइंट आपको 3 पॉइंट में आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। तो पहला आपको बात क्या करनी है? पहली बात करनी थी लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के बारे में बात करनी है जी। साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर आपको पता होगा भारत में कितनी अच्छी है। ठीक है, भारत में कितनी अच्छी आपको पता ही होगा। और स्पेशली महिलाओं में, यार महिलाओं का तो वैसे ही नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अपना उनको ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिस घर में भाई 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो 2 लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो लड़की है उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। भाई साहब सब कुछ है, पैसा वैसा सारी चीजें, पर थोड़ा सा एक मेंटेलिटी का हो जाता है। फिर लोग उसको कहते हैं जी हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब प्राइवेट स्कूल में पैसा तो सब कुछ हो जाता है। तो ठीक है, तो लिटरेसी रेट आपने देखा होगा। लिटरेसी रेट का मामला क्या होता है? लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर महिलाओं की कम होती है और पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा होती है। ठीक है, हमको पता है कि अधिकतर पढ़ने वाले कौन होते हैं, महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं, पुरुष ज्यादा पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु पढ़ाया ही किसको जाता है? ठीक है, पुरुषों को ज्यादा पढ़ाया जाता है और महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट अगर देखें तो किसकी अगर ज्यादा है और किसका कम, आपको वो एक लाइन में बता देना है, 1 से 2 3 जितना श्रद्धा अनुसार बता दे, लिख देना। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाना चाहिए। और हेडिंग बनाकर लिखने, चमका देना, हाईलाइट कर देना, तो भाई साहब मार्क्स मिले, मार्क्स मिलने जरूरी है। अगला पॉइंट, तो अगले पॉइंट हम बात करें तो अगला पॉइंट हमको देखने को मिल जाता है जी, इक्वल वेजेस नहीं है ना। नो इक्वल वेजेस, नो इक्वल वेजेस। भाई इक्वल वेजेस नहीं है, यानी एक जैसे भाई सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी अलग अलग मिल रही है। सैलरी अलग अलग कैसे मिल रही है? नो इक्वल वेजेस है, सैलरी एक जैसी नहीं मिल रही है। महिलाओं को सैलरी कम मिलती है, पुरुषों को सैलरी ज्यादा मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे प्रमुख जो कारण है ना, वो क्या होता है कि लोग महिलाओं को ना तो कम आंकते हैं। और महिला, कोई भी भारत के अंदर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रही है कि कोई महिला तभी ही काम करेगी जब उसको जरूरत है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो महिला वो काम नहीं करती अधिकतर, और सारे लोगों को पता है। मतलब जितनी फैक्ट्रीज बाहर अगर आप जाओगे तो आपको पता है इस चीज के बारे में कि जी वुमेन्स काम कर रही है, मतलब उसको जरूरत होगी, और जो जरूरत है तो इंसान काम करेगा करेगा। फिर उसको उतना फर्क नहीं पड़ता जी कितना, कैसी कंडीशन है, सिचुएशन कैसी है, अपनी खुद की हेल्थ कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो भाई एडजस्ट करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो होता क्या है कि इक्वल वेजेस नहीं है हमारे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये बड़ा टॉर्चर किया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो इक्वल वेजेस नहीं, अगर आप देख रहे हो ना यार, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही एक आदमी बैठा हुआ बगल में मेहनत कर रहा है, और बल्कि वो आपसे कम ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, और उसको बराबर मुझसे ज्यादा, उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है, आपको सैलरी कम मिल रही है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो उसको कितना बुरा लगता होगा कि भाई आप यार डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, है ना। तो जब एट द एंड, जब महीने के बाद पैसा आता है कि जी देखो मेरे को तो 10,000 मिला, उसको 15,000 मिला, सेम पोस्ट है, सेम काम है, सेम वर्किंग आवर्स है, सेम फैक्ट्री है, यार हर जगह वही चीज है, तो ये गलत है। इंडिया के अंदर अक्सर देखने को मिलता होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद भी बताऊंगे। नो इक्वल वेजेस, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट आता है अपना कौन सा? सेक्स रेशियो के बारे में बात होती है। ठीक है, सेक्स रेशियो आपको पता ही होगा भारत के अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? वैसे सर दिल्ली का जो है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगता है मेरे को दिल्ली का। मैं दिल्ली के मामले थोड़ा सहमत नहीं हूं, देखने में ऐसा लगता है, नहीं पता कि शायद क्या होगा। देखो सेक्स रेशियो भारत के अंदर ऐसा है कि देखो 1000 अगर पुरुष है ना, तो लगभग महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम होती है। तो आपको पता है इसके बारे में कुछ हमारी मानसिकताएं रही है, रूढ़िवादी विचारधारा भारत के अंदर लंबे समय तक रही, और जिसके कारण क्या होता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम तरह कहा जाता है कि जी नहीं, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती। विचारधारा ये बहुत लंबे समय तक भारत में रही है। तो सेक्स रेशियो हमारे यहाँ हमेशा नेगेटिव में रहता है वुमेन्स के लिए। तो महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। समझना है तो मतलब इतना समझ जाना कि भाई साहब अगर शादी हो रही होगी ना, तो कुछ लड़के कुंवारे रह जाएंगे क्योंकि उनकी
उनको चलो हाँ आगे समझ जाना यार, ठीक है, तो ज्यादा बताना ठीक नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। दिल्ली का जो मैं केस बता रहा था, दिल्ली में कुछ ऐसा नजर आता है कि शायद अगर दिल्ली में सेंसस हो तो लगभग यहाँ पर मामला बराबर बराबर सेक्स रेशियो के मामले में नजर आए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, पर ये है कि हाँ शायद बराबर बराबर हो जाए। दिल्ली के अंदर स्थिति थोड़ी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। अगर बात करें जाए कि सबसे ज्यादा खराब सेक्स रेशियो के लिए कौन सा स्टेट जाने जाते हैं इंडिया के, तो वो है एक हमारा राजस्थान और हरियाणा। ये सबसे खराब सेक्स रेशियो के लिए जाने जाने वाले स्टेट हैं। कौन से? हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई साहब तीनों जगह हम देखते हैं कि वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिटरेसी रेट के मामले में, इक्वल वेजेस के मामले में और सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि यार ये क्वेश्चन कर लोगे। एक बार एक्सप्लेन करके मेरे को दिखा देना, और एक्सप्लेन करके दिखा देना तो मतलब फिर मैं चेक कर लूँ, और कुछ गड़बड़ होती है उसमें तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा क्या करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।